ना करो बहस, हार जाओगे। मुल्क गंदुम में खुद कफील नहीं, भारी फीसें ना दे सके तो फिर आदमी का कोई वकील नहीं। फिर टेंशन है बढ़ती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो क्या शर्ट पहनी हुई आपने? क्या बात। सर शर्ट तो आपने पहनी गुलाबी, हाय हाय हाय। चेहरे पे ग्लो भी आ रही है। अरे शर्टां ते जाइए तो फिर ऑन दी शर्ट वेखो सर जैकेट क्या बात है, मोची को सुहाई सर ने। बड़ी मुश्किल है थी जिंदगी बची। क्यों? और जिन्ने कोके लाए खंबे ते लागे न गया, करंट पै गया। अपने सौहरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਕਾ ਮੇਰਾ 7 ਰੰਗ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सर ब्याह ते जाओ ना तो इस तरह की जैकेट वाले मुंडे ना बस टूपा वाला डांस कर रहे होंगे। लीजिए फिर बुलाते अपने आज के मेहमानों को। खास तौर पे अभी कराची से तशरीफ लाई हैं, वालदा भी एक्टर हैं, बेटी भी एक्टर हैं और साथ साथ राइटर भी हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा फरिया जमी और अमर खान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अम्मी जान और आपा जी भी और ऐसे कई रिश्ते, इनके बाएं हाथ का खेल रहा है बरसों टीवी पर। आज हमारी मेहमानी में फरिया जबी जी आई हैं। अच्छा, आई कराची से हैं लेकिन अंदर से लाहौरी हैं। दूरी ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰੀ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਜੀ। अच्छा जी। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਜ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝੇ। क्या बात, क्या बात। जिसे रुपया समझा था वो दमड़ी निकली, दमड़ी निकली। वाह वाह, जिसे खाल समझा था वो चमड़ी निकली। क्या बात है। दूर से उसकी चाल हिरन की तरह लगती थी कैसर, पास आई तो वो लंगड़ी निकली। भैया जी क्या हाल है आपके? बेटे जीते रहे, सलामत रहे। थैंक यू कि मैं आज आपके शो में आई। और खावर साहब हमारे जो लेजेंड है, मुझे बड़ी खुशी है। ऐ ते मेरे पुत्र ने ना, ते मेरे बच्चे ने ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਔਨ ਈਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। अरे वाह, आप ये किनके सामने क्या कह रही हैं? मुझे इसका कितना खुमियाजा नहीं भुगतना- भला क्यों, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं जरा बात कर लूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। जिसले बच्चे बड़े हो जान तो उन्होंने अदब भी थोड़ा जा डरना पैंदा है। वो इस तरह हुआ कि ये पढ़ी, ये फिल्म लाई थी तो मैंने कहा भाई पढ़ के दिखाओ, भले फिल्म पढ़ो, म्यूजिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। डिग्री लेके आना। जब ये आई तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर भी एक एक्ट्रेस छुपी हुई है जो अम्मी के डर के मारे बताती नहीं। अच्छा, इसने मुझे कभी ना कहा कि मेरी कोई बात करो, सिफारिश करो। शॉर्टकट में बात करूंगी, ताड़ा प्रोग्राम मैं तो खा जाऊंगी गल्ला दी गल। वासे साहब का वैसे तो नाम और ये काम मैंने तो देखा हुआ था, मुलाकात नहीं थी। फिर मुझे इसने बताया, कहीं इन्होंने फेसबुक पे ना इसका वो देखा, थीसिस का ना कुछ। ठाकुर साहब बड़ी वड्डी गल है। जी जी जी। कोई खुद राइटर होवे, अज कोई अपने काम विच ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ माफी नहीं करते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ जरा थोड़ा जा बहुत शोखे हो जाएंगे। इसके बावजूद इन्होंने फेसबुक से इसको कहा कि तुम काबिल हो, ये अंदरून शहर के इतने डूंगे लफ्ज तुम कैसे लिख लेती हो। अरे वाह, उथों यह राह चली ते अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नूं बहुता बहुता दवे। बस फिर अल्लाह ने ब्रेक नहीं दी। बड़ी बात है, आपने वैसे भाई उनको कहा कि आप इस काबिल हो, ਅਸੀਂ कह रहे कि तुसी इस काबिल नहीं। मुझे पता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगी, इसलिए। मगर मैडम मुझे बताएं, क्या आपने जैसा कहा बचपन में कोई इन्होंने ऐसे सिग्नल दिए थे कि ये भी ये करना चाहती हैं जो आप कर रही हैं? आप यकीन करें कि मैट्रिक के बाद ये जो हमें थी इसकी मिली हुई थी बिल्कुल बाकायदा। मैं नालायक तरीन पढ़ाई में और ये लायक तरीन। अच्छा। उसने मेरी बड़ी लाज रखी इस बात की। कोई लड़का इससे आगे नहीं जाता था, स्टेट एज लिए
मैं सिंगल मदर, जी, जी। मैं ही पालती थी, तो इसने अल्लाह ने पाला, तो ये बच्ची ने पढ़ के तो दिखा दिया। मुझे ना अंग्रेजी बड़ी अच्छी लगती थी जी पिया जी, बस मैनू आप नु अंग्रेजी ना आंदी ते मैं उन्हें पढ़ाई समझ नहीं सा। बस सेम टू यू अभी। मैं समझ मेरी नजर में एजुकेशन का जो म्यार था ना वो था पिट पिट अंग्रेजी बोलना। नानी जो थी उनका डंडा था पहली पोजीशन हुंदी है, पास पूस होना कुछ नहीं हुंदा। वाह वाह। तो फिर इसका स्कॉलरशिप लगा, फिर ये पढ़ती गई। फिर जब मैंने कहा कि इसने कहा कि मैं अगर आप कहें तो मैं ये फिल्म मेकिंग पढ़ लूं, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लो। लेकिन नचीली थी, डेक वैक इसका जो रूम अलग था उसमें अंदर यानी कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ, जब इन्होंने आके आपको खुद बताया था कि ये काम ये करना चाहती हैं, या उससे पहले कभी आपको शक हुआ था? सर मुझे पक्का यकीन था। ये 8वीं क्लास में ना रुदाली जैसी फिल्म देख रही है सीरियस होके। मैडम मुझे आप बताएं कि आपको ये लिखने का शौक कहाँ से हो गया? अच्छा, आई थिंक इसका क्रेडिट मेरा इकलौता होने को जाता है, क्योंकि आई वॉज दी ओनली किड और मेरे कोई बहन भाई नहीं है। अम्मा हमेशा काम पे होती थी और मेरे अम्मी और अब्बू दोनों की ड्यूटीज मेरी नानी ने दी, तो अकेले कमरे में खुद के साथ वक्त गुजारने का मेरे पास बहुत वक्त था। तो आई थिंक जब भी इंसान अकेला होता है या तो वो मेंटल हो जाता है या फिर उसके क्रिएटिव कैथारसिस जो है वो किसी और डायरेक्शन में निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इमोशनल आउटलेट जो था वो एक्टिंग करने से भी पहले राइटिंग था। बहुत अच्छा। तो आई थिंक वहां से ये लेकिन बड़ी बात है कि आप राइटर हो गए, मेंटल नहीं हुए। बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल, भी एक अकेला बंदा था, वो राइटर भी हो गया और मेंटल भी हो गया। ये अलग बात है कि मेंटल में यहाँ 7 साल पहले हुआ था जब मैं इधर आया, और उसके बाद जो मेरे साथ हुई तो खैर वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन अच्छा, तो आपने कहा दैट वाज द थिंग दैट लेड यू टू मे बी राइटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आपने जब पहली चीज की, एक तो कि वो जो आप बता रही थी फेसबुक नहीं, वो सोशल मीडिया था। हाँ जी, हाँ जी। पता चला सारे मेरे फेसबुक पे मैसेज आ कि मैं वो ट्विटर पे था हाँ, एक तो clip। आपने उसके बाद जब लिखना शुरू किया जी। तो साथ ही आपने डायरेक्शन भी कर दी, बिकॉज यू गॉट बिल्कुल, डिग्री बिल्कुल, इनटू बिल्कुल, डायरेक्शन एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड देन आल्सो केम इन एक्टिंग। एक्टिंग क्या वालदा की वजह से शौक हुआ? अच्छा, शुरू से आई थिंक जो जर्म्स थे वो तो एक्टिंग के ही थे, क्योंकि हर किस्म का म्यूजिक सुना था। अम्मा नूरजहां के और बड़े गुलाम अली साहब उनके गजलों पे, मेहदी हसन की गजलों पे, इनकी वजह से मुझे वो सुनने को मिली। फिर जाहिर है डांस वगैरह का शौक था। तो आई थिंक वो एक्टर रिलेटेड जर्म्स जो होते हैं डिफरेंट और फील्ड्स के, वो तो हमेशा से अंदर थे। अगर एक्टिंग में डिग्री मिलती तो शायद मैं एक्टिंग में ही डिग्री लेती, लेकिन आज से कुछ साल पहले, आज तक भी आपको जो आपका बैचलर है वो एक्टिंग में नहीं मिलता, वो फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकिंग में मिलता है। तो बस तुक्के से मैंने फिल्म मेकिंग कर ली, क्योंकि वो को रिलेटेड फील्ड थी। और आई थिंक बस वहां से मगर सफर योर फर्स्ट राइटिंग इज नॉट अ ड्रामा। आपने फिल्म लिख छोड़ी। फिल्म देखी। ये आपको कहाँ से ख्याल है? अमूमन तो लोग ड्रामा लिख लेते हैं क्योंकि एक ज्यादा एक्सेसिबल मार्केट है अगर आप राइटर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अपने फिल्म स्कूल के दौरान मैंने कोई 5-6 शॉर्ट फिल्म्स लिखी, जो बाहर के कुछ बड़े प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भी जो है वो गई और जीत के आई वहां से। तो फिल्म राइटिंग का शौक अपने फिल्म स्कूल के दौरान से ही मेरा वो सफर स्टार्ट हुआ। और यकीन माने, मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर के लिए फिल्म नहीं बैठ के कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो अब मैं वैसा राइटिंग में कर ही नहीं सकती। तो कहानियां आज भी मेरे पास बहुत सी हैं और वो मैं किसी का वेट नहीं करती कि कौन आके फाइनेंस करेगा और फिर मैं उसको कंप्लीट करूं। वो मैं लिखती रहती हूँ। वो लिखती रहती तो है। इसी तरह जब आपने भी मुझे एक बार पूछा कि आपने कुछ लिखा हुआ है, तो अमूमन यहाँ पे हमारी नई जनरेशन यहाँ पे फंसती है कि जब कोई उनसे सीवी मांगता है या पोर्टफोलियो का पूछता है तो उनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास एक 90 पेज का पूरा बाउंडेड स्क्रिप्ट था जो मैंने बिल्कुल। आपको फॉरवर्ड कर दिया। बिल्कुल। तो आई थिंक आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। जवानी फिर नहीं होनी जड़ी नहीं, उन्होंने फॉरवर्ड की थी। नहीं, वो फिल्म जो थी वो आप लोगों ने देखी फिर, दमस्तम जो इन्होंने फिल्म की थी, वो तो उसका वो स्क्रिप्ट था। और मुझे याद है काफी पहले की बात है, तो 5-6-7 साल हो जी, चुके जी, हुए हैं 5-6 साल जब हो आपने गए। पहली बार वो स्क्रिप्ट हमें दिया था। और मैं बड़ा अमेज हुआ था कि एक तो ये कि इतना वेल ऑब्जर्व स्क्रिप्ट था वो, और उसके बाद यू नो बीइंग अ गर्ल, बिकॉज यहाँ पे खवातीन इतनी फिल्म नहीं लिखती, टेलीविजन ड्रामे में तो खवातीन ही खवातीन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज थी कि बीइंग अ गर्ल आपने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और वो भी इतना अच्छा लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ आपने देखी इनकी फिल्म, तो जी, कैसा जी। लगा जब पहली बार देखी दमस्तम? मुझे जाहिर है मेरी बेटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छी फिल्म भी अच्छी थी। हमारे यहाँ पे अभी फिल्म का दौर नहीं आया, मैं सच बोलूंगी, क्योंकि जो दौर हम देख चुके हैं ना बेटे, बिल्कुल, वो तो खैर वो अभी नहीं आया। अभी उसमें बहुत वक्त है। बिल्कुल। हर चीज तो सेंसर हो जाती है, हाथ फाड़ लो तो सेंसर, कि फिल्म में खुला इस तरह चाट दियो।
फिर है मजा। ये लिख लिख के ना जब मैं इसे देखती थी ना, ये लिखती रहती है तो मैं बड़ी तंग आ जाती थी, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं लिखना कितना मुश्किल काम है। कोई बोले ना, कोई ये ना करे, तो मेरी बेटी बेचारी बड़ी वीक होना शुरू हो गई। वो अल्लाह की रहमत हो गई, ड्रामा तो रब तवक्कल ही इसको मिल गया, इसने कर लिया इतने ज्यादा माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से पैसे भी मिल गए। फिर मुझसे किसी ने कहा कि वो खुश शक्ल भी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਜੀ। बस नो डाउट, नो डाउट। फिर मैंने इसको कहा कि देखो तुम एक तरफ रखो, इधर ते इधर चार चफेरे पैर ना रख, जब तक जवान जहान हो। और आपको पता है एक लड़की के पास सिर्फ 5 साल हैं। ऐसा ही है जी। मैंने कहा जब तुम इसमें ये ऐसा बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती इनकी बात से, नहीं, चलो, इसलिए उनका- हमारी बहुत सारी उनका अदाकाराएं point of हैं view है। जिनको काफी नहीं साल नहीं हो गए, नहीं, हर लेकिन लड़की के पास बेटे मैं। हाँ और फिर मैंने कहा तुम एक्टिंग करो, देखो पैसा किसको नहीं चाहिए होता इस महंगाई के दौर में। और मैंने कहा ये बैठ के कुर्सी पे लिखने वाला काम तो तुम मेरी तरह 4 टिड भी होंगे तो कर लेंगी, डायरेक्शन भी तो कर लेंगी बाद चो। मैं कहा बेटा नहीं नहीं, अपनी जिंदगी बना, अगर इस फील्ड खुद ही थे। तो मैंने ये इतना जरूर इसको कहा, लेकिन मानती नहीं है ये मेरी बातें। ये करती है अपनी मर्जी का, महीने साल में बड़ी आधी एक ड्रामा कर लिया, अपनी मर्जी करती है। अपनी मर्जी। फरिया जी किस पे गई है? ये आप हुदरी में अपनी माँ पे गई हैं। नहीं मुझे लगता है ये मेरी माँ है। कई बातें मैंने अपनी बेटी से सीखी हैं, वाह। आप यकीन करें, एजुकेशन का निखार होता है। लेकिन बिल्कुल, आपसे वो मैंने तो नो भी डाउट। मैं गली बाती चतरो थी, उतो जुगत पड़ी, उतो इंज करता, पर ये जो है ना, ये और तरह की है, मतलब स्पिरिचुअल, ऐसे ही लफ्ज बोले हैं। क्या सही बोलिए। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे, मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ। वेलकम बैक। फरिया जी ये बताएं, ये जब जनरेशन देखती हैं अब जी बेटे। आप तो फर्स्ट हैंड देख रही होती हैं, एक तो सेट पे आप जब काम कर रही होती हैं उनके साथ, वो भी, और घर के अंदर भी आप देख रही हैं, जी तो कितनी डिफरेंट लगती है आप लोगों के जमाने से? मुश्किल है थोड़ी। मुश्किल है। हमारा दौर जो था ना, बता दूं फिर छोटी सी मिसाल दे हाँ दूं? हाँ बिल्कुल। पहले हमें डायरेक्टर जो थे ना, वो जो बताते थे हम वो करते थे। अब के जो एक्टर जो है ना, बच्चे सब नहीं, वो कहते हैं जी हम खुद ही आए, खुद ही अपना काम करें और घर चले जाएं, बिल्कुल खुद ही मतलब क्यूज भी ना दें, कुछ भी ना करें, जो कि ये नहीं होना चाहिए। आपके साथ बात खुद नहीं करूंगी, मेरा वो रिएक्शन नहीं आएगा, क्या बात। तो ये होना जरूरी है। आप एग्री करती हैं? नहीं, मैं तो पूरे क्यूज देती हूँ, इसलिए मैं agree मगर वो भी एक वैसे कह रही है कि नॉट एवरीवन, मगर यू नो दैट दिस थिंग प्रिवेल्स। अच्छा, आपको एक जो मुझे इस वक्त मैं एक बल्कि रमजान का ड्रामा एक प्रोमिनेंट चैनल के लिए लिखा है मैंने 30 एपिसोड का, और मैं उस फेज से गुजर रही हूँ जिसमें कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल काम है। हु नोज इट बेटर देन यू। कॉमेडी में अब इतनी बंदिशें लग गई हैं कि ये भी नहीं कह सकते, और कॉमेडी है ही रेफरेंसिंग, अपने मुआशरे से लोगों के बारे में उनके नाम लेके सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करना। तो उस दौर में राइटर का कुछ इस किस्म का लिखना कि हर चीज पे पाबंदी हो कि ये भी नहीं डाल सकते, वो भी नहीं डाल सकते, और फिर अगेन आई थिंक वो जो बात कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि एक्टर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना, वो भी कभी कभी थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाती है आपके मेन उससे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि या तो शायद ये तो आप एज राइटर बता रही हैं ना, बिल्कुल, एज एक्टर बताएं आप। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है, आजकल हिट आफ्टर हिट देने का इतना प्रेशर है, तो एक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्टर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो सिर्फ ड्रामे या फिल्म का नहीं, वो हर ब्रांड का भी चेहरा है। तो ना चाहते हुए भी पहले अगर वो एक साल में 2 प्रोजेक्ट्स करते थे, इस वक्त मैं खुद अपना टीवी का भी कर रही हूँ, अपनी फिल्म भी लिख रही हूँ, अपने साथ कैंपेन्स भी कर रही हूँ, तो आई थिंक वर्कलोड इतना है कि कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, ऑल द प्रेशर, एक्टर्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एक और चीज जो मुझे बताइए कि अब आप देखती हैं जो एक इनकी जनरेशन के अंदर एक नई, एक आजकल आप चीज देखती हैं जो सोशल मीडिया है आया कि स्यापा है वैसे, है ना? हमें तो चलाना ही नहीं आता। चलाना भी नहीं, मगर एक और चीज आपने भी फरिया पास नोटिस की होगी कि अब आप काम पे जाती हैं, आप मुख्तलिफ एक्टर होते, तो जी बेटे। हर किसी के हाथ में फोन है, जिससे वो उसको देख के अजीब अजीब मुंह बनाई जा रहा है। जी जी, ऐसे हर ही। चीज वो शूट करना चाहता है, वो जो चीज बना रहा है वो बनेगी, और जब बनेगी वो बात की बात है, वो उसी वक्त दिखा देना चाहता है कि मैं। ऐसे ही है। और पता भी नहीं चलता, जी। आप और मैं यहाँ बैठ के कोई बात भी कर रहे हैं तो यूं रखा हुआ है तो स्यापा निकला है फोन,
यूं फोन रखा हुआ है और आपकी वीडियो लगा दी, आप क्या कर लेंगे भाई? पर वो तो एक और मामला है कि ये जो हमारे यहाँ पे प्राइवेसी लॉज हैं, ये माशाल्लाह हमारी कौम इससे वाकिफ नहीं हुई, जी। इंट्रोड्यूस नहीं हुए। मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूँ, ये जो लोग हम अक्सर औकात होता है ना कि हम तस्वीरें खींच रहे होते हैं अपनी और सेल्फीज खींच रहे होते हैं, तो हमारा जहां दिल चाहता है वहां पे कैमरे का मुंह इस तरह करके सेल्फी खींच देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि हमारे साथ बैकग्राउंड में शायद कोई और है। आप अगर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो पीछे और लोग भी हैं, ये उनकी प्राइवेसी आप इन्वेड कर रहे हैं। चाहे आपका मुंह जैसा भी है वो अच्छा आ जाएगा फिल्टर की वजह से, मगर पीछे वाले का भी तो ख्याल कर लेना, वो शायद ना चाहता हो कि उनकी बस आई प्राइवेसी थिंक इन्वेड हमें ना, हम जिस मोमेंट में होते हैं, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम स्टोरियां बनाना शुरू कर देते हैं, पूरी फिल्म को स्टोरी में ही हमने छाप लिया होता है, हम उस मोमेंट, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं मोमेंट करते। को तो छोड़ें, आप वहां भी जो एंटी पायरेसी आप कर रहे हैं, बिल्कुल, आप जो एक बिल्कुल, माशाल्लाह ये बिल्कुल। सारी कहानियां, मगर जनरली ये जो एक चीज है कि ये तो एक पायरेसी और प्राइवेसी का इशू है, फोकस भी तो एक चीज है ना। बिल्कुल ऐसे। बेटे कदरें खत्म हो गई हैं इसकी वजह से। वो इसलिए जो तुसी किसी का दिल खुश करना है तो एक दिल बना के भेजो, एक ही है भाई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जे तुसी नाराज हो गए तो अपने एक ही है। नहीं, बिल्कुल तो मेरी बेटी आई है इस फील्ड में तो मुझे समझ आई है ना। खैर मुझे किसी ने बताया वो उसने वो फलाना पहना हुआ था तो गालियां लिखी हुई, मैं क्या हाय खाए मेरा बेड़ा। शुक्र है इसने, ये कहती मैंने नहीं आपको सिखाना, आप तो रोज लड़ेंगी लोगों के साथ। मैंने कहा किन लोगों के साथ लड़ने की बात कर रही हो? उन लोगों के साथ पहले तो सिर्फ एक्टर्स आते थे, अब तो हर घरेलू वीडियो लगी होती है, हर बच्ची नाच रही है टिंग 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 टिंग। एक्टिंग ते साडे बड़े इतराज करते सन कि ना इस फील्ड में मैनू मी कहते सन कि नहीं हमने नहीं आने देना ड्रामों में, फिर रिश्तेदार छोड़ देंगे फला। अब हर घरेलू लड़की अपनी शादी की लगा रही है, उन्होंने तो टक्का पाओ एक्टर की कहते हो पे। पर ये भी एक बात है ना, इस तरह आपने भी कहा कि जी एक वो दिल बना के भेज दिया या वो हुआ, ये हाल हो चुका है कि आपने किसी को सालगिरह भी अगर सोशल मीडिया पे विश नहीं की तो दूसरी वाली नहीं, आप उस अगले को मैसेज कर दें पर्सनली, वो नहीं मानेगा। आप करें तो जी आप मुझे टैग करें। जी। और मुझे एक तो ये चीज समझ नहीं आती, ये जो तारीफ अगर किसी की आप करते हैं तो अगर आप उसको टैग करके कर रहे हैं तो मतलब है कि आप उसके ऊपर एहसान जताना चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। अरे भाई अगर करनी है तो उसमें टैग करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आजकल तो मांगा जाता है कि आप हमारी तारीफ अगर कर ही रहे हैं, आप तो जरा एक पोस्ट भी लगा दें। और सबसे ज्यादा मसला ये है कि जिनकी मेरी आज बर्थडे मुझे विश करो। हाँ बिल्कुल ये बड़ा प्रॉब्लम। मैंने तो डर है कि लोगों ने उन्होंने ऐसा ही करना है कि मेरा ताया फोत हो गया, जरा अफसोस दी वीडियो बना देना है। सच कह रहे हैं आप, सही ऐसे कह भी हो रहे सकता है। हैं, बिल्कुल। ये भी एक और एक और के लोग अल्लाह माफ करे फौतगियां हैं, उसके ऊपर भी तस्वीरें बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। मतलब वो एक पागलपना जो है ना वो हर तरफ फैल चुका हुआ है। लोग कोई मौका नहीं देख रहे कि जनाजों के ऊपर आप तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। आप एजुकेट करें ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। नहीं तो जी मैं अकेला ही कर रहा होता हूँ, बाकी मैं क्या करूँ? बाकी सारे अगर मैं वो मुझे पागल समझते हैं, मगर खैर समझ रहा हूँ, मैंने फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं जितना कह सकता हूँ, मैं तो ये बड़ी बार बात कर चुका हूँ कि कोई मौका महल होता है, मौके महल की तमीज को देखिए कि ये सिर्फ चाहे फौतगियां हो गई या आपके हॉस्पिटलों के अंदर लोग आपसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं या आप खुद भी अपनी भी खींच रहे हैं, यार हॉस्पिटल के अंदर पाउट फेस का की मतलब है? ड्रिप लो आके या आप किसी की तिमारदारी के लिए आए होंगे या आप खुदा ना खास्ता अपने किसी जानने वाले को लेकर आए होंगे, उसके अंदर तस्वीरें वीडियोस बनानी है कि टिकटॉक बन जाए, मेरी फौतगी पे बनानी है, फिर आपने प्राइवेसी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੇ ਮਗਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਵਾਲ ਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਰਕਦੇ ਉਧਰ। लेकिन मैं अमर से पूछना चाह रहा था कि आप जैसे आप अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद करती हैं, एक जिंदगी का अहम फैसला है, वो अपनी मर्जी से करेंगी या अम्मी से पूछ के? तेरे मुंह च क्यों शक्कर कर लवे बस। ये उन्होंने शुरू से खुद मुझे इजाजत दी हुई है कि ये एक ऐसा फैसला होता है जो आपको अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपने गुजारनी है, तो उनकी तरफ से लिबर्टी है। इधर मैं कहनी है तू बेटा ब्याह कर ले, हक कर ले, कभी कर लेंगे। ये भी बीमारी है आजकल बच्चियां नु, कर लेंगे, एक ही गल होई भाई, कर लो। अच्छा अगर इजाजत आपको मिल गई जैसे, तो कैसा आपका आइडियल होगा, कैसा जो आपके? हाँ वो बताएं। कोई शख्स पिया जी वो बिल्कुल आपके जैसा होना मजाक इतना बहुत सुनो, क्योंकि जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर और इतने नफीस और ह्यूमिलिटी आपके जैसी बंदे की हो तो फिर तो ये तो फिर नाम कराने वाली गल्लां
ये तो अच्छी बात है, ये तो चलो मजाक हो गया। हाँ जी। वैसे होता है ना कि आइडियल भी जिंदगी में होता है आई कि थिंक जब आइडियल आता है ना तो फिर आप उसमें कोई खसूसियात नहीं ढूंढते, वो आपका एक मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, वो आपको बस कुदरती तौर पे ना, वो ऐसा नहीं है अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, ये सब फेक टर्म्स हैं। वो जब आपके साथ दिल से किसी का एक वो कनेक्शन, एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंडों में हो जाता। बिल्कुल नहीं, लेकिन सोना सुना तो होना चाहिए ना बेटा। ये मेरा फोकस खूबसूरती पे होता है, इसका फोकस सिर्फ दिमाग पे है। नहीं, मगर इनके भी कोई खूबसूरती कोई स्टैंडर्ड तो होगा, जो एक मिनिमम बेयर हाँ जी, मिनिमम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मतलब वो तो कोई होगा ना। बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। आप ये ना समझे कि बिल्कुल ही वो छोड़ के हाँ, बैठी हुई है। नहीं मतलब कि पढ़ा लिखा होगा। समझ आ जाती ना बच्चे दी बेटा। मैं मिसाल के तौर पे अगर किसी को देखूं, फलां देखो कितना प्यारा है, कितना टॉल है, न नलायक फलाना टमकाना। वो बताती जानबूझ के शायद ना हो कि अगर उसने की गलती से भी कोई नाम ले दिया तो आप उसके साथ का कोई ढूंढना शुरू हो जाए। चलो अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। नहीं मेरी नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ नहीं मसला नहीं इन्हों का मसला है, ये मेरा इन्हों का ही मसला जी। 1000 एपिसोड से मेरा ये मसला चल एक रहा है। सवाल है शादी कराने का लोगों को। हाँ, वो हो नहीं ना रही मेरी, इंशाल्लाह हो ओह, जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये मैरिड नहीं है? नहीं इतने नहीं है 600 रिश्ते। Ready, 1, 2, 3, 4. इतनी महंगाई, इतनी महंगाई है, खुदा की कसम समझ ही कुछ नहीं आ रहा। हर चीज बढ़ती जा रही है, सिवाय एक चीज तो, वो क्या? तनख्वाह। यार तनख्वाह बढ़ती नहीं रही, हर चीज देखो ना, बिजनेसमैन होंगे ने, वो तो पिछू महंगी चीज ले आंदी, महंगी चीज बेच ली, उन्होंने घर पूरा ते तनख्वाह वाला की करे। 30 दिन ये 30 दिन इंज करने पैंदे ने जिवें 14 साल बा मुशक्कत। सर एक एक दिन बारी हुंदा है, उतों मेरे बच्चे चिकन खांदे ने, और मेरी गली दी नुक्कड़ ते ही चिकन वाला बैठा, ओके ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਿਕਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, हाँ ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਗਏ ਨੇ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਾੜਨਾ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਨਾ, ਐ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਛੁਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਕਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਉਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਂਜ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ, ਨੋ ਚਿਕਨ ਕਨੇ ਦਿਨ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੇ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ महंगाई ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਭਈ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਿਕਨ ਕਿਧਰੋਂ ਛੱਬ ਜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਅਮਰਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਮ। अच्छा ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। यार ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ 1 ओए होए होए ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨੇ अच्छा ਗੁੱਗੀ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ? ਇੰਜ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਹੋ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਬਦਮਾਨਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਾਰੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਰਾਂਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ जी सर ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ मैडम कहना you have one Sir, it selfish would be please my honor, sir. सेल्फिश नहीं होता सेल्फी अपने जज्बात क्या बेटा सेल्फी सॉरी मैडम ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ यार मैम ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਮਿਲੀ ਥਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम आई एम तवीना आपने रिसेंटली जो ड्रामा किया दड़ाड़ उसका जो सब्जेक्ट दिखाया गया है कि घर का टूट जाना तो यही हमारे ड्रामों में यही सब्जेक्ट दिखाया जा रहा है इसको प्रमोट किया जा रहा है क्या वजह है क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ये बहुत हो रहा है आप हमारी इंडस्ट्री में ही देख लें पिछले साल कितनी शादियां टूट गई तो ऑनेस्टली मैं अपने ड्रामे को डिफेंड नहीं कर रही लेकिन जो ड्रामे में हमारे कंटेंट की टीम बैठी होती है वो टॉपिक उठाती है जो बहुत ज्यादा मासेस में औरतों में हो रही हो और क्योंकि आप लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं ये ड्रामा पिछले साल का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा था वो इसी वजह से था कि क्योंकि आप इस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं औरत रोती भी बहुत पसंद करती है Unfortunately. घरेलू औरतें भी बहुत पसंद करती हैं कि हाय ते जुल्म होवे ते फिर ਅਸੀਂ खुश होइए अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा नाम एडवोकेट अली अब्बास हाशमी है मेरा सवाल मैडम फरिया से है कि आप माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस्ड है एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए क्या क्या टिप्स हैं जो आप हम आवाम को देना चाहेंगे ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋ बेटा मेरे कहने पे यंगस्टर्स क्या मेरे घर वाले नहीं मेरी बात मानते बच्चे मेरे भतीजे हैं 3 ठीक है उनको अनथक शौक है जैसे आप में बड़ा वलवला है और आप ये बात कर रहे हैं तो वो चाहता है कि जी पुप्पो मुझे करवा दो मैं कहा बेटा मैं तो एक एक जुमला सीख के पीटीवी से किया था तो आप सीखते जाओ करते जाओ हम कुछ नहीं कर सकते जो मेहनत करता है अल्लाह उसको उसका अजर जरूर देता है बेशक सीखने के अमल में लगे रहें तो खुद ही चेंज आ जाएगा चेंज कोई नहीं चेंज खुद लाना पड़ता है जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ एडवोकेट मुआज कंबो मेरा क्वेश्चन मैडम अमर साहिबा से है कि जिस तरह एक स्ट्रगल लाइफ आप गुजार के आई हैं उसमें और जो एक बंदा जो टिकटॉक बना के एक वीडियो वायरल करके आ जाता है तो क्या इसमें ये हमारे मेरिट की दचिया नहीं है सर अब मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कह दूं कि जो टिकटॉकर वायरल हो जाते हैं रातों रात वो डिजर्व नहीं करते या उनको नहीं मिलनी चाहिए कामयाबी तो देखिए कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं बेशक कई लोग अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं 30-30 साल गुजार देते हैं उनको वो फेम नहीं मिलता इनका शॉर्ट लिव जरूर होता है वो एकदम आता है और एकदम चला भी जाता है लेकिन आई थिंक ये उनका नसीब है और हमें उनको भी इनकरेज करना चाहिए क्या पता आज हर हाथ में फोन है
उस हाथ की वजह से जो लोगों को ऑडिशन देने पड़ते थे, अब वो शायद अपने वीडियोस बना के वो ऑडिशन खत्म हो गए हैं। तो आई थिंक उसको पॉजिटिवली यूज कर लें, जो टिकटॉक भी बना रहे हैं। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। फरिया जी, ये बताइए, किसी एक की जिंदगी पे किताब लिखी गई है जो आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी जिंदगी पे लिखी गई किताब आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ साहब की, ठीक है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और महमूद असलम साहब। नोमी भाई होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। तो मैं किਵੇਂ जावांगी उस लिफ्ट ਵਿੱਚ फिर? बहुत बजट है, लिफ्ट बड़ी बड़ी है। ठीक है। आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है आपके पास निम्रा खान, अदीका कियानी और सुनीता मार्शल। तो आप बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी? अपनी सोनी शहजादी अदीका कियानी। अदीका कियानी के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? सुनीता को मुस्कुरा के देख रही हूँ। और फ्लोर आ चुका हुआ है निम्रा खान का। निमरान कहा बेटा तू घर जा फिर मिलांगे। ठीक है। ये बताइए, चांद पर जा रही है एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के। अल्लाह दी कसम किड्डे प्यारे सवाल ने भेजो किसी तरह मेरे मेरा बात चुप सकता है। ठीक है, किसी को साथ लेके जा सकती हैं जी। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेरयार मुनव्वर और जावेद शेख साहब। अपने शेख साहब के साथ चांद पे जाएंगे, उनको वही छोड़ दिया। टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? हो जी, वो जो जहाज वाली है। बिल्कुल। ले जी, फिर आप टाइटैनिक पे जाने लगी हैं। जी। प्रिया जी, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक तो आपका अपना हो गया, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुजदार। मौलाना साहब तुम ले जावांगी, कुछ चंगी गल सीख जाइए। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इफ्तिखार ठाकुर और जनाब सुहेल अहमद। हैवी वास्ते खुदा दी कसम दोवें मेरे बहुत करीब ने। आई नो, बहुत ज्यादा करीब। बिल्कुल। तीसरी ऑप्शन डाल दूं बीच में? प्लीज। सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर और अकरम उदास। अकरम उदास। ओए होए होए होए, अकरम उदास साहब ले गए लाइफ जैकेट, सुहेल साहब और इफ्तिखार ठाकुर सब रह गए हैं। शुक्र है मेरा नाम नहीं लिया, मेरी इज्जत बच गई। जी अमर खान साहिबा जी। किसी एक की जिंदगी पे आपको बायोग्राफिकल फिल्म लिखनी है, ओके। तो किसकी जिंदगी पे लिखना चाहेंगी आप? मोहतरमा मरियम नवाज या फिर बिलावल भुट्टो साहब? मरियम नवाज। मरियम नवाज की जिंदगी पे लिखना चाहेंगी। ये आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं, एक कॉल करनी है बोरियत खत्म करने के लिए, किसको करेंगी वो कॉल आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मौलाना फजलुर रहमान। नहीं, फयाजुल हसन चौहान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस हैं नीलम मुनीर, मरियम नूर और मोमल शेख। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मोमल के साथ, क्योंकि मेरी दोस्ती उसके साथ बहुत ठीक है। अच्छी है। स्माइल नीलम को और फ्लोर मरियम नूर। मरियम नूर फ्लोर आ चुका हुआ है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को छोड़ के आना है, जिसको छोड़ेंगी वो वापस नहीं आ पाएगा। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन खान और मुनीब भट्ट। मुनीब को ही छोड़ के आऊंगी। मुनीब को छोड़ दिया चांद पे उन्होंने। एहसन खान मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, तो उनको यहाँ पे मेरे साथ बहुत काम करना है। ओए होए, इसलिए मुनीब आपको छोड़ा, आपको वजह पता चल गई है। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। बहुत ये एंड वाला आपने मुझे लगता है सबसे मुश्किल रखा, कि वो ऑप्शंस रखूं जो फंस जाए बंदा और कोई जवाब ना दे सके। देखिए, हुमायूं के साथ मुझे अगली फिल्म करनी है। ठीक है, ओके। बाकी 2 के साथ मैं ये रिसेंट वाली कर चुकी हूँ जी। उनका नाम ना लिया तो गद्दारी हो जाएगी। आई थिंक अदनान सिद्दीकी को बचाऊंगी लाइफ जैकेट। अदनान सिद्दीकी साहब को बचा लिया। जबरदस्त। फरिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया।